बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लांट से रिलेटेड सिट्रस जितने भी प्लांट्स हैं उसकी केयर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि अब ये पीक लेवल चल रहा है। क्योंकि जो सिट्रस की जितनी भी वैरायटीज़ हमने ग्राफ्ट की थी उनको जो हमारे ट्रांसप्लांट का मौसम होता है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, अगस्त से फिर मार्च तक चला जाता है। तो इस टाइम हमें अपने पौधे की किस तरह केयर करनी चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। अब आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कि ये फार्मी मीठे का पौधा है और आज की इसकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फल बहुत ज़्यादा लगता है। और इसमें एक और ख़ास बात ये होती है कि हर साल फल लेता है। ऐसा नहीं है कि बाज़ जैसे कि देसी होते हैं वो एक साल फल लेते हैं, दूसरे साल बहुत कम फल लेते हैं। तो इस टाइम भी ये कम से कम 3 फुट प्लस हो चुका है। तो इस टाइम हमें इनके ऊपर क्या एहतियातें करनी चाहिए कि जो हमारा पौधा है वो उस पर किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना हो, बल्कि बिल्कुल वो तरोताज़ा रहे और अपनी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। तो इस टाइम आपको जो करना है, सबसे पहले आपने एक चीज़ इसमें ये देखनी है। मैं आपको इधर एक दो पौधे दिखाता हूँ कि ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ नहीं चल रही, जो बिल्कुल छोटे पौधे हैं, आप इधर देख सकते हैं जैसे कि ये पौधा है। कोशिश करें कि आप लोग ऐसे पौधों को बिल्कुल निकाल दें। और दूसरा ये करना है कि ऐसे पौधे जो ग्राफ्ट नहीं हुए थे उसमें से कुछ टहनियाँ जो ग्राफ्ट हुई हैं उनके अलावा जो दूसरी टहनियाँ हैं आपने उनको भी रिमूव कर देना है। इस तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखें। ये जो है यहाँ से ये पौधा ग्राफ्ट हुआ है और इसकी जो ये ग्राफ्टिंग है ये चली हुई है, और ये जो दूसरी शाख है इसके साथ वो ग्राफ्ट नहीं हुई, तो इसको हमने रिमूव कर देना है। तो जितना जल्दी हो सके ऐसी तमाम शाखों को आपने रिमूव करना है। दूसरा, इस टाइम पे आपने अपने पौधों को पानी की कमी नहीं आने देनी, ना ज़्यादा पानी देना है, लेकिन देखना है कि किस टाइम हमारे पौधे को पानी की ज़रूरत है। जिस टाइम अपने पौधे को पानी की ज़रूरत होगी तो आपने अपने पौधे को उस टाइम ही पानी देना है। तो उसके बाद आपने हर पानी के साथ इसमें नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना है। हाँ, मीन के इस टाइम हम लोग 1 एकड़ पर 18 से 20 kg पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके साथ अगर स्प्रेज की बात करते हैं तो स्प्रेज में हम लोग सोलो वीगो का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलो वीगो से मुराद जो आपके पौधे के ऊपर थ्रिप्स का अटैक होता है, आपके जो पत्ते होते हैं वो मुरझा से जाते हैं, बिल्कुल अकड़ से जाते हैं, तो उससे वो आपको बचाता है। और उसके साथ हम लोग मैच का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैच से हमारे पौधे को जो फंगस है, फंगस के अटैक से बचाती है। तो उसके साथ इस टाइम पर, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप लोग इस पर दूसरा का भी इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस टाइम जब हमारा पौधा 2.5 से 3 फुट या फिर 4 फुट तक हाइट कर जाता है, या आप हाइट भी इसकी देख सकते हैं और ग्रोथ भी देख सकते हैं, इस टाइम पर इस पौधे में आपने ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप वो करेंगे तो आप जानते हैं कि जो ह्यूमिक एसिड है वो ज़मीन को बिल्कुल नरम कर देता है, भुरभुरा कर देता है। तो उससे हमारे जो पौधे की, जब हमने पौधा ट्रांसप्लांट करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह हमने अपने पौधे को शिफ्ट करना होता है, तो उस टाइम हमारे पौधे की जो गाची होती है वो टूट जाती है। मीन कि जब गाची टूट जाती है तो उसकी जड़ें वैसे डिस्टर्ब होती हैं, तो फिर पौधे की ग्रोथ का बहुत बड़ा इशू बनता है। तो अगर जितनी गाची हमारे पौधे की सख्त होगी उतना जो हमारा पौधा है उसके आगे चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब हम अपना पौधा ज़मीन से ट्रांसप्लांट करते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो उस टाइम हमारे जो पौधा है, हमारे पौधे की कम से कम 80 से 90% जो जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं। जो हमने ज़मीन से पौधा उखाड़ना होता है उसकी कम से कम 80 से 90% जो जड़ें होती हैं, जो बड़ी जड़ें होती हैं, वो कट जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो उसके बाद ऐसी जड़ें जो जितनी हमारी मिट्टी ज़्यादा सख्त होगी, जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं जिनको पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती, तो उस टाइम उनकी ग्रोथ का सिलसिला शुरू होता है। तो जितनी हमारी मिट्टी सख्त होगी उतनी हमारे पौधे की ग्रोथ और वो जल्दी सर्वाइव मीन के जल्दी कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये तरशावा बागात के बारे में, जितनी भी आपने नर्सरी लगाई हुई हैं, तो उसके बारे में वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इंशाल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपको जितनी भी वैरायटीज़ हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं उनके बारे में तफसीली इन्फॉर्मेशन दूँगा, सबका तारुफ़ कराऊँगा।
तो अगर किसी दोस्त को हमसे ये प्लांट्स वगैरह चाहिए हों पाकिस्तान के किसी भी कोने में, तो डिलीवरी की सूरत मौजूद है। अब हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो के में हमारा नंबर भी शो हो रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।